नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। जो गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वही गलती अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। वास्तव में नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी को हर जगह फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी की गलतियों को भी शिवराज सिंह चौहान फॉलो करें। बात यह है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 सीटें खाली हुई हैं। ये सभी सीटें खाली हुई है क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि की मृत्यु पिछले दिनों हो गई थी। खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। उसी तरह पृथ्वीपुर के विधायक, जोबट की विधायक और अरेगांव के विधायक का भी निधन पिछले दिनों हो गया था। इन सभी सीटों पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। जाहिर है उपचुनाव होंगे, लेकिन कोरोना के चलते अभी चुनाव आयोग ने उपचुनाव की कोई भी तारीख तय नहीं की। भले ही चुनाव आयोग ने अभी इस बारे में कोई तारीख तय नहीं की हो, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत इन क्षेत्रों में झोंक दी। सारा कार्य विभाजन हो गया है। ऐसा लगता है कि दमोह की हार से मध्य प्रदेश की बीजेपी और खासकर शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बौखलाए हुए हैं। जो गलतियां बंगाल चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय आला कमान ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जेपी नड्डा और अमित शाह की टीम ने की थी, वही गलतियां मध्य प्रदेश में की जा रही हैं। हुआ ये था कि जब बंगाल में चुनाव थे तब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। अभी कोरोना की तीसरी लहर के डर से मध्य प्रदेश में इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई। लेकिन याद कीजिए, बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 1.5 दर्जन से भी ज्यादा सभाएं अटेंड की थी। अमित शाह ने अनेक रैलियां निकाली थी। अनेक मंत्री बंगाल के चुनाव में झोंक दिए गए थे। लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 1 सांसद को, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल है, विधानसभा का टिकट लड़ाया गया। बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उन्हें विधानसभा का टिकट लड़ाया गया, जहां वे चुनाव हारे, उनकी बेइज्जती हुई और फिर बाद में उनको मंत्रिमंडल से भी गेट आउट कर दिया गया। तो ऐसे बाबुल सुप्रियो भी हैं। तो ये हाल बंगाल में हुआ। वास्तव में बंगाल में बीजेपी ने अपने आप को बहुत ज्यादा आंक लिया था। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली थी, बंगाल से जो सीटें मिली थी, उससे बहुत उत्साहित थे और दावा किया जा रहा था कि 200 सीटें से ज्यादा बीजेपी को मिलेंगी, लेकिन मिली कुल जमा 77। तो 3 के मुकाबले 77 सीटें 5 साल में बहुत अच्छी तरक्की है, लेकिन बीजेपी के लोगों को उम्मीद थी कि ये सीटें 200 से ज्यादा होंगी। इस तरह के दावे किए जा रहे थे, सरकार बनाने के दावे किए जा रहे थे, दल बदलुओं पर भरोसा किया गया था और अंजाम ये निकला कि वहां बीजेपी को गहरी शिकस्त मिली। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटें प्राप्त करके बहुमत में आई, प्रचंड बहुमत में आई और बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई। जब बंगाल के नतीजों की समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बंगाल में बेजा खर्च किया गया। जरूरत नहीं थी कि नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को बंगाल में दांव पर लगा दिया जाए। ऐसी ही गलती मध्य प्रदेश में दमोह के विधानसभा उपचुनाव में की गई। दमोह के विधानसभा उपचुनाव में भी बंगाल की तरह एक दल बदलू पर भरोसा किया गया। जिस तरह बंगाल में दल बदलुओं को बहुत तवज्जो नहीं मिली, वैसे दमोह में बीजेपी के दल बदलू उम्मीदवार को लोगों ने 18,000 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने वहां कई बार डेरे डाले थे। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तो वहां कई दिनों तक रुके रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने वहां अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। आसपास के इलाकों के कई बीजेपी के विधायक, मंत्री, नेता, सांसद वहां डटे रहे, लेकिन दल बदलू व्यक्ति को टिकट देने के कारण बीजेपी की वहां बुरी तरह फजीहत हुई। अब मध्य प्रदेश में 4 जगह उपचुनाव होने वाले हैं। खंडवा में लोकसभा का उपचुनाव होना है, जो कि नंद कुमार सिंह चौहान के देहावसान से खाली हुआ। इसके अलावा जोबट की सीट खाली है, रेगांव की सीट खाली है और
पृथ्वीपुर की सीट खाली है। इन 3 सीटों पर 3 विधानसभा की सीटें और 1 लोकसभा की सीट खाली। अब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने चौकन्ने हैं कि वो पूरे बंगाल के अंदाज में, जिस तरह बीजेपी ने बंगाल में चुनाव लड़ा था, उसी अंदाज में मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी उपचुनाव की तारीख भी तय नहीं हुई, लेकिन सबको जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप इस तरह चुनाव लड़ेंगे। हाल यह है कि मध्य प्रदेश के इन उपचुनाव में 26 से ज्यादा सांसद, कई विधायक और अनेक मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। अब जब मंत्री इन उपचुनाव में लगे रहेंगे, उपचुनाव की तारीख भी तय नहीं हुई है, यानी 2 महीने 3 महीने कब तक चुनाव होंगे, तारीख तय होगी तभी चुनाव होंगे, तब तक ये मंत्री कोई काम नहीं करेंगे, इन उपचुनावों में अपनी ताकत झोंकेंगे। सरकार, प्रशासन ठप रहेगा। जैसे बंगाल चुनाव के वक्त देश में लगभग ठप रहा पूरा प्रशासन, दमोह के उपचुनाव में भी यही हाल था। और अब विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ठप है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये तय किया गया था कि तबादले होंगे, लेकिन तबादले का एक भी आदेश अभी तक निकला नहीं है। हजारों सरकारी कर्मचारी इस इंतजार में है कि कब तबादले का आदेश आए और वे अपनी नई नियुक्ति की जगह पे पहुंचे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को चिंता है आगामी उपचुनावों की। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को ठप करके, प्रशासन को ठप करके पूरी ताकत उपचुनाव में झोंकना वैसा ही है जैसा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी तथा जेपी नड्डा ने बंगाल के चुनाव में किया था। क्योंकि हाथ मिला कुछ भी नहीं, न सीटें ज्यादा आई, गिलास फोड़ा बार आने वाली बात हो गई। दमोह में भी यही हाल हुआ था, लेकिन इससे शिवराज सिंह चौहान ने कुछ सबक सीखा, ऐसा मुझे लगता नहीं। अब देखिए कब उपचुनाव होते हैं, कब वहां पर नतीजे आते हैं, और उसके बाद कब मध्य प्रदेश में प्रशासन सक्रिय होता है, मंत्री अपने काम से काम रख पाएंगे। एक जरा सी बात यह कि खंडवा के लोकसभा क्षेत्र में 4 जिलों की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें आती हैं, और वहां 8 मंत्रियों को तैनात कर दिया गया अभी से। आप समझ सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव में कितनी दिलचस्पी है। वैसे मेरी निजी राय है कि चुनाव लड़ने का काम सरकार को बीजेपी पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है, उसके नेता तय कर लेंगे किसको चुनाव जितवाना है, किसके लिए कितनी मेहनत करनी। कभी कभार सीएम चाहें तो 1-2 या विजिट कर सकते हैं, लेकिन पूरी ताकत झोंकना, चुनाव में पूरी ताकत झोंकना और प्रदेश के प्रशासन शासन को लुंज पुंज करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, अब देखते हैं कब चुनाव की तारीखें आती हैं, कब चुनाव होते हैं, कब उसके नतीजे आते हैं और क्या नतीजे आते हैं, और कब मध्य प्रदेश में प्रशासन वापस सामान्य स्तर पर चलने लगता है। आज इस कार्यक्रम में इतना। नमस्कार।